श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति की 9 विधियों के विषय में बताते हैं। इन 9 विधियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के नाम का कीर्तन करना। और जब कोई भक्त बिना किसी अपराध के भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो बहुत आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को वह प्राप्त कर सकता है। जब सनातन गोस्वामी ये सुनते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है। वे समझ जाते हैं कि मेरा जो विचार है आत्महत्या करने का, ये चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आया। सनातन गोस्वामी यही निष्कर्ष निकालते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुझे आत्महत्या करने से मना कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कृपालु हैं, सर्वज्ञ हैं, मैं तो एक कठपुतली की तरह हूं। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही नाचता हूं। मैं नीच कुल में जन्मा हूं, मैं सबसे नीच हूं, घृणित हूं। मेरे अंदर पापी व्यक्ति के सारे दुर्गुण हैं। यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये जो शरीर तुमने मेरी सेवा में लगाया है, शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा, ये मेरा हो गया, ये मेरी संपत्ति है। और तुम अब स्वतंत्र होकर इस शरीर को आत्महत्या जैसे कार्य में नहीं लगा सकते। महाप्रभु ये भी कहते हैं, इस शरीर जब तुमने मुझे दे दिया तो ये मेरा शरीर हो गया है, तुम्हारा नहीं रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना चाहते हो। क्या तुम समझ नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है? तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं अनेक कार्य करवाऊंगा। और महाप्रभु कहते हैं, मंदिरों की स्थापना करवाना, भक्ति में ग्रंथ लिखवाना, दुग्ध तीर्थ स्थलों का उद्धार कराना, सारे लोगों को शिक्षा देना, सन्यास किस तरह ग्रहण किया जाए, इस प्रकार की शुद्ध भक्ति में तुम्हारे शरीर से करवाऊंगा। इस शरीर तुम्हारा निमित्त है, माध्यम है मेरी सेवा करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सनातन गोस्वामी वृंदावन जाए, वहां पे जाकर ये सब सेवाएं करें। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो वृंदावन नहीं जा सकता, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मेरी माता ने मुझे जगन्नाथपुरी रहने के लिए कहा है, तो मैं वहीं पे रहूंगा और वृंदावन में मैं तुम्हारे द्वारा ये सारे कार्य करवाऊंगा। इस तरह ये सारे कार्य तुम्हारे शरीर के माध्यम से होंगे, तुम्हें शरीर त्यागना नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी ने जब ये सब बातें सुनी तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, मैं आपके चरणों में सादर नमस्कार करता हूं। आपके हृदय के भीतर जो गहन विचार है उसको कोई समझ नहीं सकता। जैसे जादूगर कठपुतली को नचाता है, वैसे ही आप जिसको जैसे नचाना चाहे वह मनुष्य वैसे ही नाचेगा। तो महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को भी कहा, देखो हरदास ठाकुर, ये अच्छा व्यक्ति पराई संपत्ति को नष्ट करना चाहता है, उसको बोलो ऐसा अवैध कार्य ना करे। अब दोनों को आलिंगन देकर महाप्रभु वहां से चले जाते हैं। हरदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन करते हुए कहा, हे प्रिय सनातन, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सौभाग्य की सीमा नहीं पा सकता। तुम्हारा देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तुम सम भाग्यवान नाही कौन जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना व्यक्तिगत धन माना है, अतएव तुम्हारे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। जो कुछ भी चैतन्य महाप्रभु अपने निजी शरीर से नहीं कर सकते, उसे वे तुम्हारे माध्यम से कराना चाहते हैं और इसे मथुरा में कराना चाहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमसे जो भी कराना चाहते हैं वह सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। ये तुम्हारा महान सौभाग्य है, यह मेरा परिपक्व मत है। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तोमा द्वारे कराई बेन बुझिलो आशय। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की बातों से समझ सकता हूं कि वे चाहते हैं कि तुम भक्ति के सिद्धांत तथा शास्त्र निर्णित विधि विधान पर ग्रंथ लिखो। आमार एही देह प्रभुर कार्य न लागिला, भारत भूमि ते जन्मी एही देह व्यर्थ हाइला। मेरा शरीर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में काम ना आ सका,
इसलिए भारत भूमि में जन्म लेकर भी यह शरीर व्यर्थ रहा। सनातन कहे तुम्हार सम के बा आछे आना, महाप्रभु रगणे तुम्ही महाभाग्यवान। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया है हरदास ठाकुर, आपके समान कौन है? आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं, अतएव आप सर्वाधिक भाग्यवान हो। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, से ही निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए अवतार के रूप में आए हैं, वह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महत्ता का विस्तार करना है। अब वे इसे स्वयं करने के बदले आपके माध्यम से इसका विस्तार कर रहे हैं। प्रत्यह कर 3 लक्षण नाम संकीर्तन, सबार आगे कर नामेर महिमा कथन। हे महोदय, आप तो नित्य ही 3 लाख बार नाम का कीर्तन करते हो और हर एक को ऐसे कीर्तन की महत्ता के विषय में बतलाते हो। आपने आचार्य कह ना करे प्रचार, प्रचार करे न कहे ना करे न आचार। कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण करते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार नहीं करते, जबकि अन्य लोग प्रचार करते किंतु उचित रीति से आचरण नहीं करते। आचार प्रचार नामेर करहा दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जग तेरा आर्य। आप अपनी निजी आचरण तथा अपने प्रचार द्वारा पवित्र नाम से संबंधित दोनों कार्यों को एक ही साथ करते हो, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो, क्योंकि आप जगत में सबसे उन्नत भक्त हो। अब हरिदास ठाकुर भी सनातन गोस्वामी को कहते हैं आलिंगन देते हुए, हे सनातन, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके भाग्य की सीमा कोई नहीं पा सकता। कारण क्या है? ऐसा क्यों कह रहे हैं हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को? क्योंकि वे जानते चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना व्यक्तिगत धन माना है, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य की तुलना नहीं कर सकता। और जो कुछ भी चैतन्य महाप्रभु अपने निजी शरीर से नहीं कर सके, वे तुम्हारे शरीर के माध्यम से कराना चाहते हैं, और वो भी मथुरा वृंदावन में कराना चाहते हैं। और भगवान हमसे जो भी कराना चाहते हैं वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। यही तुम्हारा सबसे महान सौभाग्य है। हरदास ठाकुर कहते हैं सनातन गोस्वामी को, मैं चैतन्य महाप्रभु की बातों से समझ सकता हूं, वे चाहते हैं कि तुम भक्ति के सिद्धांतों के ऊपर ग्रंथ लिखो। अब हरदास ठाकुर ये भी कहते हैं, देखो आपका शरीर तो भगवान की सेवा में कितना काम आएगा, लेकिन मेरा शरीर तो भारत भूमि में जन्म लेकर भी व्यर्थ रह गया। मेरा शरीर महाप्रभु की सेवा में काम ना आ सका। तो सनातन गोस्वामी उत्तर देते हैं हरदास ठाकुर को, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके समान महान कौन है? आप तो चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं, अतएव आप सर्वाधिक भाग्यवान हो। देखिए, दोनों भक्त एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। वो कहते हैं आप मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो, वो कहते नहीं आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो। अब सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को सर्वाधिक भाग्यवान क्यों मान रहे हैं? कारण यहाँ पे बताया गया है, महाप्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए अवतार लिया था, कौन सा उद्देश्य? हरि नाम का प्रचार, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महत्ता का विस्तार। अब वह इसे स्वयं करने के बदले आपके माध्यम से इसका विस्तार करवा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, जो नाम का प्रचार है, हरि नाम का प्रचार, महाप्रभु आपके शरीर के माध्यम से करवा रहे हैं, तो आप तो मुझसे भी ज्यादा अधिक भाग्यशाली हुए। और सनातन गोस्वामी कहते हैं, महोदय, आप तो रोज 3 लाख नाम का जप करते हो और हर एक को 3 लाख नाम जप करने के विषय में बतलाते हो, तो कौन अधिक भाग्यशाली हुआ? और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर के विषय में। वे कहते हैं, कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते भगवान के उपदेश का, लेकिन कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन अच्छा आचरण नहीं करते। लेकिन हरदास ठाकुर, हे महोदय, आपके अंदर आचरण भी है, आपके अंदर प्रचार भी है, तो आप अपने आचरण से दूसरों को प्रचार में लगा देते हो, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो, क्योंकि आप जगत में सबसे उन्नत भक्त हो।
यहाँ पर सनातन गोस्वामी प्रामाणिक जगत गुरु की स्पष्ट परिभाषा देते हैं। इस संबंध में जो योग्यताएं बताई गई हैं वे है व्यक्तिगत शास्त्रीय आदेशों के अनुसार कार्य करें और उसी के साथ साथ प्रचार करें। जो ऐसा करता है वही प्रामाणिक गुरु है। हरदास ठाकुर आदर्श गुरु थे क्योंकि वे नियत संख्या में नित्य नाम जप करते थे। निस्संदेह वे प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। इसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करते हैं, जिसे बिना कठिनाई के किया जा सकता है। उसी के साथ साथ उन्हें भगवत गीता यथारूप के उपदेश के अनुसार चैतन्य चरितामृत के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह जगत गुरु बनने के लिए उपयुक्त है। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 4 अध्याय श्लोक क्रमांक 103 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये सब बातें बताए हैं। इस तरह वे दोनों कृष्ण विषयक कथाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताते थे, अतः दोनों ने एक साथ जीवन का आनंद लिया। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं जगत गुरु की परिभाषा क्या है। जगत गुरु की परिभाषा यह है कि जो शास्त्र के आदेशों का पालन करता है और पालन करने के साथ साथ भगवान के उपदेश का प्रचार भी करता है। मतलब शास्त्र में जो भगवान ने उपदेश दिए उसको अपने जीवन में उतारना और उसी उपदेश को दूसरों को बताना, इसको कहते हैं जगत गुरु। जो ऐसा कर रहा है वही प्रामाणिक गुरु है। हरदास ठाकुर आदर्श गुरु हैं क्योंकि नित्य संख्या में नियत होकर वे 3 लाख नाम जप करते हैं। और इसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी अनुयायी रोज कम से कम 16 माला का जप करते हैं, जिसे बिना कठिनाई के किया जा सकता है। और साथ ही साथ भगवत गीता यथारूप के उपदेश का वे सब भक्त प्रचार करते हैं। तो ऐसे भक्त जो नियत संख्या में जप भी कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रचार भी कर रहे हैं, 4 नियम पालन भी कर रहे हैं, ऐसे भक्त आगे जाकर गंभीर रूप से गुरु बनने के योग्य हैं। भक्त का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी से मिलने गए। हरदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार किया और महाप्रभु ने प्रेमावेश में उनका आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी ने दूर ही से नमस्कार तथा दंडवत किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन करने के लिए बारंबार पास बुलाया। अपराध करने के भय से सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आगे नहीं आए, किंतु महाप्रभु उनसे मिलने आगे बढ़े। सनातन गोस्वामी पीछे हट गए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनका आलिंगन कर लिया। तो ये तो हमने पहले भी सुना था। कारण क्या है, सनातन गोस्वामी क्यों आलिंगन करना नहीं चाहते थे महाप्रभु का, जबकि महाप्रभु चाहते हैं। सनातन गोस्वामी अपने शरीर को योग्य नहीं समझते थे। मेरा शरीर बहुत पापी है, मैं बहुत अधम हूँ, नीच हूँ, मेरे अंदर पापी लोगों के सारे दुर्गुण वास करते हैं, तो ऐसे शरीर से मैं कैसे महाप्रभु के शरीर को आलिंगन करूं। लेकिन महाप्रभु जानते हैं सनातन गोस्वामी का शरीर पापी नहीं है। सनातन गोस्वामी के शरीर को तो देवता भी स्पर्श करने के लिए ललायित रहते हैं। सनातन गोस्वामी का शरीर पूरी तरह पवित्र है, परम पवित्र है, क्योंकि जो भक्त भगवान की सेवा में नित्य लगा हुआ है, जो भगवान का नाम स्मरण नित्य रूप से कर रहा है, जो भगवान का प्रचार कितने अच्छे से किया जा सके इसके बारे में नित्य विचार करता है, उसका शरीर भौतिक कभी भी नहीं हो सकता। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी से भी प्रेम करते हैं, हरदास ठाकुर से भी प्रेम करते हैं, दोनों को आलिंगन देते हैं। जबकि सनातन गोस्वामी नहीं चाहते, दूर भागना चाहते, लेकिन जबरदस्ती महाप्रभु सनातन गोस्वामी को खींचकर अपना आलिंगन दे देते हैं। अब भक्त का शरीर भौतिक कैसे नहीं होता, इस तत्व को समझाएंगे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के समक्ष। तुम अपने को बहुत निम्न मानते हो, बहुत नीच मानते हो, ये तुम्हारी नम्रता है, लेकिन भक्त का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, दिव्य होता है। बाहरी रूप से लगेगा वो भक्त के शरीर में भी रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है,
उसको बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन उस बुढ़ापे में भी, उस बीमारी में भी वो शरीर के देहात्म बुद्धि में नहीं रहता, सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए उसको शरीर का कभी भान ही नहीं होता। वो आत्मा के स्तर पे होता है, वो भगवान के साथ अपने संपर्कों को कभी भी विस्मरण नहीं करता। तो इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर को और सनातन गोस्वामी को बहुत सुंदर उपदेश देने वाले हैं, जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।